और इस मूवी के इंटीमेट सीन्स की झलक ने ही लोगों को शॉक करके रख दिया। मतलब अभी से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है जहां पर ऑनलाइन सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को ट्रोल किया जा रहा है कि कियारा आडवाणी ऐसे सीन्स करने के लिए कैसे मान गई जबकि वो शादीशुदा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा की बीवी है और एआई है देआई है। ऐसे मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने बॉलीवुड को कभी समझा ही नहीं। ये शायद ये समझते हैं कि बॉलीवुड में रिलेशंस और मैरिजेस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि इनकी नॉर्मल लाइफ में होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तो ये बात लोगों को समझ जानी चाहिए थी कि बॉलीवुड में अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप्स और मल्टीपल पार्टनर्स का होना बहुत ही आम बात है। और शादी के बाद ये कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है जो कि बोल्ड सीन्स कर रही है। ये 90s के ज़माने से भी पहले चलता आ रहा है, ये बॉलीवुड का काम है। कियारा आडवाणी ने इससे पहले भी बोल्ड सीन्स किए थे, शादी से पहले भी किए थे और शादी के बाद भी कर रही हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिर्फ कियारा आडवाणी को ही क्यों ट्रोल किया जाए जबकि हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी हीरोइंस के साथ रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन तब कोई नहीं बोलता कि वो अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा है। तो हमारी सोसाइटी इस चीज से ऑब्सेस्ड है, वो किसी और को खुश तो देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि कियारा आडवाणी जो कर रही हैं वो प्योरली बिजनेस है, उनका काम है, उनका क्राफ्ट है, उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं। और वो शादी से पहले भी करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है कि जब हीरोइन की शादी हो जाए तो वो उसको बोल्ड सीन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जबकि उसका हस्बैंड अलाउ कर देता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन लोग जानबूझकर ऑनलाइन ट्रोल कर करके उसके हस्बैंड पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला कि बॉलीवुड में तो ये बहुत ही आम बात है। यहाँ पर बाप अपनी बेटी को हीरोइन का रोल देता है और वो भी देखता है कि उसकी बेटी बोल्ड सीन कर रही है, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। और यहाँ पर हमारी जनता का दोगलापन भी निकल जाता है, क्योंकि वो हमेशा फीमेल एक्ट्रेस को ही टारगेट करते हैं बोल्ड सीन्स करने पर, जबकि बड़े बड़े एक्टर्स जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो बोल्ड सीन्स कर रहे हैं, जैसे कि रणबीर कपूर ने एनिमल में किया था, लेकिन उनको कोई ऑनलाइन ट्रोल नहीं करता क्योंकि वो एक मेल सुपरस्टार है। लेकिन जैसे ही एक फीमेल एक्ट्रेस की बात आ जाती है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, छोटी सी छोटी बात पर, अपनी ड्रेस पर, अपने नाच गाने पर, किसी भी चीज पर आप उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हो। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के तो आप बहुत से मीम्स देखोगे, लेकिन क्या आपने कोई मीम देखा जो कि रॉकिंग स्टार यश को ट्रोल कर रहा है? क्योंकि रॉकिंग स्टार यश भी तो शादीशुदा हैं और वो भी ये बोल्ड सीन्स कर रहे हैं कियारा आडवाणी के साथ। बल्कि कियारा आडवाणी तो सिर्फ इस मूवी में रॉकिंग स्टार यश के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगी, लेकिन रॉकिंग स्टार यश इस मूवी में 4-5 बल्कि उससे भी ज्यादा लड़कियों के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर कोई कॉल आउट क्यों नहीं कर रहा? रॉकिंग स्टार यश को कोई क्रिटिसिज्म या मीम कल्चर का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि वो तो खुद शादीशुदा हैं, तो उन पर भी वही ट्रोलिंग बनती है जो कि कियारा आडवाणी पर बनती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारी जनता को बॉलीवुड के रिलेशनशिप्स और वर्क कल्चर का कोई भी अंदाजा नहीं है और उसके लिए मैं जनता को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मैं खुद नहीं जानता कि इस दुनिया में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। और इसीलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कियारा आडवाणी को ऑनलाइन मीम्स पर ट्रोल करेंगे उनके बोल्ड सीन्स के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में बोल्ड सीन्स देना किसी भी हीरोइन के लिए उसके काम का हिस्सा होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, उनके माइंड में हमेशा रहता है कि ऐसा करना पड़ सकता है और वो करते भी हैं। लेकिन उन बोल्ड सीन्स को लेकर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर प्रेशर बनाना, ऑनलाइन उन्हें ट्रोल करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दिक्कत की बात तो ये है कि ये बात सिर्फ मीम्स तक नहीं रुकी, बल्कि अब तो अलग अलग तरह के रूमर्स भी फैलने लगे हैं। इसमें से एक रूमर तो ये भी है कि कियारा आडवाणी अपने बोल्ड सीन से खुश नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि इतने ज्यादा बोल्ड सीन्स दिखाए जाएंगे और अब वो मेकर से डिमांड कर रही हैं कि उनके कुछ सीन्स को मूवी से हटा दिया जाए। और ये बिल्कुल फेक रूमर्स हैं, क्योंकि ये मूवी की शूटिंग बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक चली थी और कियारा आडवाणी ने भी इसकी शूटिंग की थी। तो अगर इस मूवी में कोई दिक्कत की बात थी, कोई सीन्स आपत्तिजनक थे, तो कियारा आडवाणी को पता चल ही जाता और वो तभी मेकर्स को रोक सकती थी वो सीन्स दिखाने के लिए, क्योंकि
क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टार कास्ट का बड़ा हिस्सा हैं और उन्हें मूवी जरूर दिखाई गई होगी। मूवी का फाइनल कट बनाने से पहले या एडिटिंग टेबल पर भी वो बैठी होंगी, तो उन्होंने अपने और यश के सारे सीन्स को देखा ही होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मूवी से इतना प्रोफेशनलिज्म तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ। तो ये जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि कियारा आडवाणी कुछ मूवी के सीन्स को हटाना चाहती हैं, ये मुझे तो बिल्कुल ही फेक र्यूमर्स लग रहे हैं। और वैसे भी अगर ये सच भी होता तो मूवी से उनके सीन्स हटाना बहुत ही मुश्किल बात होती, क्योंकि एक एक्ट्रेस मूवी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसमें उसे सब कुछ बता दिया जाता है कि मूवी में ऐसे सीन्स होंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। तो अगर ऐसा कुछ आपत्तिजनक मूवी में पहले ही होता तो कियारा आडवाणी को पता चल जाता और वो तभी मना कर सकती थी। लेकिन पूरी मूवी की शूटिंग के बाद, सिर्फ गाने के रिलीज होने के बाद ट्रोलिंग से बचने के लिए मूवी से सीन हटाना, और ये बिल्कुल ही फेक र्यूमर है। और देखो, लोग इसके बोल्ड सीन्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मूवी बनी ही इसलिए है। क्योंकि मैं बोल्ड सीन्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ अगर वो मूवी की स्टोरी को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि एनिमल में भी करते थे। और इसीलिए एनिमल के बोल्ड सीन्स पर कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन उनको आप गलत नहीं बोल सकते, वो स्टोरी के अंदर इंटीग्रेट हो रहे थे। और ये तो पूरी की पूरी स्टोरी ही अडल्ट कंटेंट पर बनी है, अडल्ट्स के लिए बनी है। मूवी का टाइटल ही ये कहता है। तो ये मूवी बच्चों के लिए नहीं बनी, इसलिए जो लोग बॉलीवुड की दुनिया को नहीं समझते हैं और ऐसा कंटेंट देखना उन्हें इनअप्रोप्रिएट लगता है, वो इस मूवी को ना ही देखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वेज में इनअप्रोप्रिएट लग सकती है। तो आप अपने दम पर ही ये मूवी देखने जाना। ये तो था मेरा सोचना। आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।